तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दस टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना ही क्रिएटेड किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म पर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म पर कन्वर्ट किया जाएगा, उससे डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड नहीं कर सकते। Energy can be transformed from one form to another, but it cannot be destroyed, not be created, and thus इसलिए टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्या है? कांस्टेंट रहता है, और ये क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मान लेते हैं। क्वेश्चन जो है, शो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल में जितना मतलब जो ऊपर से नीचे फेंका गया उसमें क्या एनर्जी सेम होता है, प्रूव करना है। तो देखो, मान लेते हैं इस पॉइंट से मतलब क्या फ्री फॉल किया है। इस पॉइंट का नाम ए, इस मिडिल पॉइंट का नाम बी और लास्ट पॉइंट का नाम सी। ठीक है, उसमें जो ऊपर का और नीचे का जो हाइट है, पूरा ऊपर पूरा ऑल हाइट का ये हाइट है एच। ठीक है, ए से सी तक हाइट कितना है? एच। ओके, तो अभी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट ए पॉइंट में कितना होगा? ए पॉइंट में जब काइनेटिक एनर्जी, तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जो ई के है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगा? क्योंकि जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल होने का मतलब क्या है? यू का वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, तो जीरो वेलोसिटी होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। पॉइंट बी में, एट पॉइंट बी पॉइंट में क्या होगा? देखो, बी पॉइंट में, इस बी पॉइंट में देखो, ध्यान से देखो, बी पॉइंट में कितना हाइट है। तो ए से बी पॉइंट का हाइट मान लिया मैंने एक्स। ए से बी पॉइंट का हाइट मानने के लिए एक्स। ठीक है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी तो लगेगा ही। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर के जगह में हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर तो यही है, तो ट्वाइस ए, क्योंकि ग्रेविटी के कारण होगा तो ए के जगह में क्या लिखूंगा? ग्रेविटी जी। और एस का मतलब डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस जी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो टू कैंसल, क्या देगा? एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी में, पॉइंट बी में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच। अभी देखो, एम जी इतना तो ठीक रहेगा, लेकिन हाइट जो है, पोटेंशियल एनर्जी का हाइट मतलब क्या? देखो, ये जब ये पॉइंट से मैंने छोड़ा तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट में कितना है? इस पॉइंट में इसका डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन पूरा डिस्टेंस क्या है? पूरा डिस्टेंस इतना, पूरा डिस्टेंस कितना है? एच है कि नहीं? पूरा डिस्टेंस हमने मान लिया एच। तो ऊपर का डिस्टेंस क्या है? ऊपर का डिस्टेंस एक्स, और इसका पूरा डिस्टेंस क्या है? एच। और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डाउनवर्ड करता है, मतलब बी से सी का डिस्टेंस बोला जाता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इस डिस्टेंस फाइंड, इसका डिस्टेंस फाइंड करने में कैसे होगा? इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? एच माइनस एक्स। तो हाइट टोटल डिस्टेंस कितना होगा? एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एम जी एक्स माइनस एम जी एच। ओके, अभी टोटल एनर्जी कर दो। टोटल एनर्जी कितना होगा? एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एक्स में जी एक्स कैंसिल, कितना रहेगा? एम जी एच। अभी पॉइंट सी में, एट पॉइंट सी पॉइंट में क्या होगा? सी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये यू इधर से आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी पहला पॉइंट में रहता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट गिरते लास्ट सी पॉइंट में कितना होगा? सी पॉइंट के नीचे और क्या और कुछ हाइट है क्या? नहीं है। सी पॉइंट के नीचे कुछ है क्या? नहीं है। इतना तक तो ग्राउंड तो इधर तक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट में कितना होगा? जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो पुट कर दो, एम वी स्क्वायर को क्या लगता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर तो जीरो है, तो ट्वाइस ए क्या है? ग्रेविटी। और इसका डिस्टेंस, एस का डिस्टेंस मतलब ए से सी का डिस्टेंस, सी तक इतना तक कितना डिस्टेंस कितना है? एच। तो एच 2 दिए जा 2 जी एच।
ठीक है, समझ में आया क्या? अभी क्या करना है, ये 2 कैंसिल कर दो, 2 और 2 कैंसिल कर देने से कितना आएगा mgh। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना होगा 0 प्लस ये mgh। समझ में आया? ए पॉइंट में भी टोटल एनर्जी कितना mgh, बी पॉइंट में भी कितना टोटल एनर्जी mgh, सी पॉइंट में टोटल एनर्जी कितने बाय मिला mgh। सो दैट्स वी शो दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द आल्सो फ्री फॉल। अभी इंक्लाइन प्लेन में देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, एक बॉल को मैंने मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो किया तो ऐसे क्या होगा, ये नीचे नीचे गिरता है ना। तो ए पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब ए, मिडिल पॉइंट बी, लास्ट पॉइंट सी, और ए से सी, ये सी है तो सी पॉइंट ये भी तो होगा। तो ए से सी इतना डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने एच। अभी ए पॉइंट में क्या होगा, देखो ए पॉइंट में एट पॉइंट ए पॉइंट में क्या है, ए पॉइंट में मुझे पता था ना, ये मैंने शो किया। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले तो रेस्ट में था, इनिशियल रेस्ट में होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ए पॉइंट में भी mgh मिला और सेकेंड पॉइंट में एट बी पॉइंट में कितना, बी पॉइंट में तो पता नहीं, लेकिन बी पॉइंट का हाइट तो माना होना चाहिए ना। तो बी पॉइंट का जो हाइट है उसने मैंने मान लिया x। क्या मान लिया, सेम है। तो बी पॉइंट का मतलब क्या है x। इस डिस्टेंस का मतलब ए से बी पॉइंट का हाइट जो है, मतलब ये हाइट कितना है x। तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यू स्क्वायर 0 है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, मतलब ए का वैल्यू क्या जी एस, इधर एस क्या लिया मैंने x, तो इधर में क्या रहेगा ट्वाइस जी एक्स, है कि नहीं। ओके, अभी क्या होगा, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो mg, इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसका है, ए बी का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ए बी का पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होगा, बड़ा वाला मतलब छोटा वाला, मतलब h माइनस एक्स। क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स। तो कितना होगा mgx। तो टोटल प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें क्या रहेगा, हमें मिलेगा mgh। ठीक है, समझ में आया। और सी पॉइंट में बात करते हैं। सी पॉइंट में बात करने में क्या होगा, देखो सी पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को लिखा ट्वाइस जी और हाइट कितना है, ए से सी पॉइंट का हाइट कितना मान लिया h। तो 2 कैंसिल, तो कितना आएगा mgh। तो देखो क्या मिल रहा है, ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कितना है mgh, बी पॉइंट में भी टोटल एनर्जी mgh, सी पॉइंट में भी mgh मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सब पॉइंट में ए बी पॉइंट ऑल सेम पॉइंट में जैसे भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट में एनर्जी का वैल्यू सेम आ रहा है। तो कन्फ्यूजन इधर में हो जाता है कि टोटल पूरा ए से बी, ये मान लो ए पॉइंट कोई भी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो बी से सी टोटल हाइट कितना है h, और थोड़ा सा मैंने ये बी से थोड़ा सा डिस्टेंस कितना कवर किया है, जो इसका माइंड मान लिया x। तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो हाइट होगा, हाइट का जो वैल्यू होगा वो h, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला।